सागर में एक लड़की का जिस दिन 18वां जन्मदिन मनाया, वह उसी दिन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। परिजन उसकी दिन रात तलाश में जुटे रहे। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। जब वह थक हार गए तो एक डाकिया उनके घर पर पार्सल लेकर पहुंचा, जिसमें उनकी बेटी के नाम की चेकबुक थी। लेकिन इस चेकबुक के साथ इसे अलॉट करने वाले का मोबाइल नंबर और उसका पता भी था। निराशा से टूट चुके माँ बाप के लिए फिर उम्मीद की नई किरण जगी। वह इस नंबर को लेकर दौड़े दौड़े थाने पहुंच गए और पुलिस से अपनी बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई। पिछले 3 महीने से पुलिस ने कुछ नहीं किया था, सो फिर भी कुछ नहीं किया। और अब 1 हफ्ता बाद पिता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसमें सीधा कहा कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब उन्होंने कारण पूछा कि वह कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, कैसे बेटी की मृत्यु हुई है, तो उसने कुछ नहीं कहा, फोन काट दिया। लड़की के पिता ने अलग अलग नंबरों से फोन लगाए, लेकिन उसने सभी ब्लैकलिस्टेड कर दिए। दरअसल यह मामला जिले के बहेरिया थाने से 5 किलोमीटर दूर बड़कुआ गांव का है, जहां 27 अगस्त को पार्वती आदिवासी 18 साल की हुई थी। इस दिन परिवार के लोगों ने उसका बड़े ही उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया था। माता पिता रिश्तेदार के यहाँ 13वीं कार्यक्रम में गए हुए थे। घर में बड़ा भाई और चचेरी बहन थी, लेकिन रात में सोती रह गई और पार्वती गायब हो गई। पिता धनप्रसाद ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। करीब 2.5 महीने बाद पोस्टमैन डाक लेकर धनप्रसाद के घर पहुंचा। जब उन्होंने पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें बैंक की चेकबुक थी। इसमें एक नंबर था जो अनिल राठौर के नाम से था और पता शाहजहाँपुर था, लेकिन यह अकाउंट बेटी के नाम का था। पिता ने फोन लगाया तो उसने बात नहीं की। दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब 22 नवंबर को एक फोन आया, जिसमें धनप्रसाद से कहा गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। यह सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर घटना की जांच करने की मांग की। धनप्रसाद का कहना है कि उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई, किसने उसे मार डाला और जो भगा ले गए थे वह कौन है। पुलिस इसकी जांच करे। जिन पुलिस वालों ने थाने में लापरवाही की है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्ची को हम घर पे नहीं थे, हम 13वीं में गए थे। वो घर पे हमारा बच्ची थी और हमको फ़ोन लगाया कि पापा बच्ची रात में गुम हो गई है। तो हम सुबह वहाँ से हम भाग के आए, तो हम फिर थाने को फ़ोन लगाया, थाने गए, हम FRI करवाया। इसके बाद में हमारी FRI से कुछ नहीं किया उन लोगों ने जी। फिर इसके बाद में फिर इसके बाद में फिर हम रुके रहे। फिर हम भैया के पता करेंगे जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो 21 तारीख को फ़ोन आया कि आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो हम फिर उसको 22 तारीख को थाने भी गए। थाने में पहुँचे, हमने उनको लिखवाया, उनको बोला कि भाई ऐसी बात है। और वो पुलिस वाले उनने नंबर हमसे ले लिया, तो उनने बात भी किया। फिर इसके बाद भी उनने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये आपने बताया कि इसके पहले बीच में एक बार पासबुक या कुछ आया था जिसमें एड्रेस वगैरह मिल गया था। हाँ, वो बताया था। हाँ, उनको बताया है। उसके बाद उनने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब क्या मानते कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई? लापरवाही की। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब यही चाहते हैं कि आप निर्णय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, पता चल जाए कहाँ है। हम तो बस यही है, न्याय चाहते हैं, क्योंकि अब बच्ची का कुछ पता नहीं है कहाँ है, कैसी है, जीवित है या मृत है। तो ये पुलिस की लापरवाही, यदि पुलिस वक्त से पहले पहुँच जाती वहाँ पे तो बच्ची हो सकता बच जाती, नहीं तो मृत तो है ही। वो सारा असर वो पुलिस की लापरवाही है। किस तरह की लापरवाही देखते हैं? इस तरह की कि बच्ची की जानकारी लेने के लिए थाने गए, तो थाने से कुछ पता नहीं चला। और जिस दिन पासबुक आई थी उस दिन भी सूचित किया था, उस दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 4 महीना होगा, इससे पहले कोई मतलब काम नहीं हुआ। अब आप लोगों को क्या लग रहा है और क्या चाह रहे हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें तो न्याय मिले, कि बच्ची कहाँ है, कैसी है, जीवित है या मृत है, बस पता लग जाए। और सबसे बड़ी वह है कि जो पुलिस ने लापरवाही की है, उनको उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा,
0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।